एक और एग्जांपल देखते हैं डे टू डे ऑब्जर्वेशन का, रिलेटिव मोशन का एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन बस कार कुछ भी हो सकता है, ये 20 स्पीड से आगे जा रहा है, सीट पर तुम बैठे हो और तुम यहां से एक कॉइन को ड्रॉप कर दिए, कॉइन को रिलीज कर दिए। तुमको ऐसा लगेगा, हम लोग जब भी कोई चीज चलते हुए ट्रेन बस में रिलीज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, है ना, मूंगफली खा के छिलका ड्रॉप कर दिए, कुछ भी कचरा गिरा दिए, जो कि हम लोग को आदत है, गंदा आदत है, छोड़ दिए ऐसे, तो ये हम लोग को लग रहा है कि सीधा नीचे गिर गया। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन सब लोग लिए हैं। चलते ट्रेन बस के अंदर अगर हम लोग कोई चीज छोड़ दे तो हमको लगेगा कि सीधा वो चीज नीचे गिर गया, जबकि बाहर वाले से पूछो, वो बोलेगा कि ये ऐसे नहीं, उसको लगेगा कि इस जो कॉइन ड्रॉप किया गया वो तो ऐसे जाके गिरा है। कैसे? दोनों के ऑब्जर्वेशन को समझते हैं। एक्चुअली में जब कॉइन छोड़ा गया तो कॉइन का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? कॉइन का इनिशियल वेलोसिटी वही है जो उसको ड्रॉप करने के जस्ट पहले था। तो कॉइन जब हाथ में था तो पूरा का पूरा सिस्टम v वेलोसिटी से आगे जा रहा था, तो कॉइन के पास इनिशियली v वेलोसिटी है। जब वो छोड़ दिया गया तो उसके पास v वेलोसिटी था, तो ये वेलोसिटी अगर आगे की तरफ है तो अगर तुम किसी चीज को ऐसे फेंक दोगे तो वो ऐसे जाके गिरेगा। तो इसको वही चीज दिख रहा है कि ये तो ऐसे जाके गिरा। ठीक है, इसके लिए पाथ इस टाइप का था। अब इसको क्यों दिखा ये सीधा गिर रहा है? ये तो रुका हुआ था, समझना। अब इस व्यक्ति को सीधा नीचे गिरते हुए इसलिए लग रहा है, देखो ये रहा आदमी का हाथ, ठीक है, और ये रहा कॉइन, कॉइन यहां से ड्रॉप हुआ। कॉइन के पास जितना वेलोसिटी आगे की तरफ है, एग्जैक्टली उतना ही वेलोसिटी मैन के पास भी आगे की तरफ है। तो कॉइन ऐसे जा रहा है, कॉइन आगे भी गया और नीचे भी गिरा। तो कॉइन जब यहां पहुंचा ना, तो उस समय मैन का भी डिस्प्लेसमेंट हुआ और मैन का हैंड उस समय यहां था, ऐसे, ठीक इसके ऊपर। क्यों? जितना कॉइन आगे गया उतना ही मैन भी आगे गया। फिर जब कॉइन नीचे गिरता हुआ और आगे बढ़ता हुआ यहां तक पहुंचा होगा, तो उस समय, ठीक उस समय मैन का हैंड यहां पर। तो हर समय ठीक उसके नीचे उसको कॉइन दिख रहा है। एक्चुअली में दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कॉइन भी आगे गया, मैन भी आगे गया, लेकिन दोनों सेम अमाउंट में आगे गया। इसलिए मैन को यह लग रहा है कि वो सीधा नीचे गिर रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ फॉल हो गया, जो हम लोग को भी लगता है जब भी हम लोग कोई चीज चलते बस या ट्रेन में अंदर गिरा दें, तो एग्जैक्टली यही ऑब्जर्वेशन रहेगा। बात क्लियर है? तो इन सारे बातों का एक कंक्लूजन ये है कि जब भी किसी चीज को रिलीज किया जा रहा है तो उसके पास क्या वेलोसिटी है इनिशियल, उसका इनिशियल वेलोसिटी रिलीज करने के बाद वही है जो रिलीज करने के जस्ट पहले उसका वेलोसिटी था, वही वेलोसिटी मानेंगे। ठीक है, और रिलीज करने के बाद एक्सेलरेशन क्या है? रिलीज करने के बाद एक्सेलरेशन तो वही है जो अंडर ग्रेविटी आ चुका है, तो फिर ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन उसके लिए वैलिड रहेगा। उसके पहले क्या था? उसके पहले वो किसी और के इन्फ्लुएंस में था। छोड़ने के बाद तो कोई भी चीज रिलीज हो गया तो फिर उसका एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड। लेकिन वेलोसिटी क्या रहेगा? इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगा जो उसका रिलीज होने के जस्ट पहले था। छोड़ दिए तो उसी वेलोसिटी से भाग रहा है। ठीक, अब हम लोग अपने इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। इसको हम लोग को सॉल्व करना था। सवाल क्या था कि भाई ये कॉइन गिराया गया है, रिलीज किया गया, तो ये कॉइन एलिवेटर के फ्लोर से कब टकराएगा? तो हम इसको दोनों मेथड से करेंगे। सबसे पहले ग्राउंड फ्रेम में चलते हैं। ग्राउंड फ्रेम में देखा जाए क्या होगा। तो ये जो एलिवेटर है, एलिवेटर के फ्लोर से हम लोग को मतलब है, तो अपना जो दो ऑब्जेक्ट है यहां पर, एक तो हो गया एलिवेटर का फ्लोर, इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। और ये जो कॉइन है जो कि यहां से 6 मीटर के हाइट पर है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, है ना?
जब इसको छोड़ा गया, छोड़ने के पहले इस पूरे सिस्टम का वेलोसिटी ऊपर की तरफ 5 था, आदमी का, एलिवेटर का, कॉइन का, सब का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ था। तो रिलीज होने के जस्ट बाद तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया 5 एक्चुअली में, 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, और इसका एक्सेलरेशन छोड़ते ही अंडर ग्रेविटी आ जाएगा तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। तो लिफ्ट तो ऐसे जा रहा है और कॉइन ऐसे जाकर नीचे आ रहा है। अब हमको ये बताना था कि कितने टाइम के बाद ये कॉइन एलिवेटर के फ्लोर से टकराएगा। तो अब देखो, ऐसा हो सकता है कि लिफ्ट यहां तक पहुंचा हो और ये कॉइन ऊपर से घूम के नीचे यहां आ गया हो। ये भी हो सकता है कि ये एलिवेटर यहां तक पहुंच गया हो, कॉइन के इनिशियल पोजीशन से ऊपर भी मिल सकता है, नीचे भी मिल सकता है, अभी पता नहीं कहां मिल रहा होगा, कहीं भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज हम मान लेते हैं कि यहां से x डिस्टेंस ऊपर t टाइम के बाद इस पॉइंट पर कॉइन के इनिशियल पोजीशन से x डिस्टेंस ऊपर t टाइम के बाद ये दोनों मिल रहा है, मतलब कॉइन और एलिवेटर का फ्लोर। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो t टाइम के बाद मिल रहा है, तो t टाइम में कॉइन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x। तो x इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन -10, जो भी अपवर्ड है पॉजिटिव, जो भी डाउनवर्ड है नेगेटिव, -10 ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू 5t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए देखें उतने टाइम में ये एलिवेटर कितना चल लिया होगा, 6 मीटर प्लस x। तो 6 प्लस x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 5 इंटू टी प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। तो 6 प्लस x का वैल्यू आ गया 5t प्लस टी स्क्वायर, और यहां से ये x का वैल्यू आ गया। हम लोग को कैलकुलेट करना है टाइम, कि कितने टाइम के बाद ये दोनों मीट कर रहा होगा। तो बस x का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो 6 प्लस x का वैल्यू हो गया 5t माइनस 5t स्क्वायर, और इधर 5t प्लस 5t स्क्वायर, ये उड़ गया 5t से 5t, ये माइनस 5t स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू 10t स्क्वायर। एक मिनट, ये 5t प्लस टी स्क्वायर था ना, यहां थोड़ा सा गड़बड़ है, हाँ 5t प्लस टी स्क्वायर, तो ये वाला उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 6t स्क्वायर। सो t स्क्वायर इज इक्वल टू 1, टाइम का वैल्यू आ गया 1। 1 सेकेंड के बाद ये इससे टकरा जाएगा, मतलब जो कॉइन है वो एलिवेटर के फ्लोर पर गिर जाएगा। अब अगर देखो ये पूछा जाए कि भाई ये उस समय कॉइन कहां पर है या उस समय एलिवेटर कहां पर है, तो 1 सेकेंड के बाद जिसका भी पोजीशन पूछा गया, कॉइन का डिस्प्लेसमेंट देख लो, कॉइन का डिस्प्लेसमेंट x था ना। जैसे इसी में अगर हम t का वैल्यू 1 पुट कर दें, सपोज t का वैल्यू 1 पुट करने पर x का वैल्यू क्या आ रहा है, 0। मतलब कॉइन जब ऐसे घूम के एग्जैक्टली यहां आया, ठीक उसी टाइम पर ये एलिवेटर यहां पहुंच गया। x पॉजिटिव आता तो मतलब इसके ऊपर मीट किया है, x नेगेटिव आता तो इसके नीचे मीट किया है, x 0 आ रहा है तो एग्जैक्टली वहीं पर मीट कर रहा है। तो ये डेटा के हिसाब से था, कुछ भी आ सकता था, है ना। तो ठीक है, हम लोग ऊपर मान लिए कि ऊपर मीट कर रहा है और उसके हिसाब से टाइम कैलकुलेट कर लिए। ये तो हुआ ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एलिवेटर फ्रेम में। एलिवेटर फ्रेम में देखना काम कितना आसान हो जाएगा। यहां पर हम इसका फोटो बना रहे हैं।
एलिवेटर फ्रेम। एलिवेटर फ्रेम में जाएंगे तो एलिवेटर तो फिक्स हो गया, और अब देखना है कॉइन को। वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इज वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर। ये एक्चुअल वेलोसिटी दोनों का लिखा हुआ है। कॉइन का वेलोसिटी कितना है इनिशियल 5 माइनस एलिवेटर का वेलोसिटी भी 5, तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर 0। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इज एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। तो कॉइन का एक्सेलरेशन कितना है -10 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर इज +2, यह आ गया -12, मतलब 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, ये हो गया 6 मीटर। अब सिचुएशन ये है कि एलिवेटर तो फिक्स हो गया और कॉइन नीचे गिर रहा है। कॉइन का इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, एलिवेटर के रेस्पेक्ट में कॉइन का वेलोसिटी 0 और कॉइन का एक्सेलरेशन है 12। अब मीट करने के लिए क्या कंडीशन होगा, एलिवेटर तो चलना नहीं है, तो अगर इसको टकराना है तो पूरा का पूरा डिस्टेंस कौन ट्रेवल करने वाला है, कॉइन ट्रेवल करेगा। फ्री फॉल जैसा सिचुएशन हो गया, तो सीधा सीधा मीट करना है तो कॉइन को 6 मीटर नीचे आना है। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट -6, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन -12 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 1 सेकेंड। टाइम आ गया 1 सेकेंड। तो हम लोग रिलेटिव मोशन से निकाल लिए गैप 0 होने का समय। इसके आगे अगर और कुछ पूछा जाएगा ना, मान लो अगर ये बोल देता है कि उस समय एलिवेटर का पोजीशन क्या है या उस समय कॉइन का पोजीशन क्या है, कॉइन कहां पर है, तो रिलेटिव का काम यहीं पे खत्म हो गया। बस तुम ये टाइम ले लोगे और अब एक्चुअल मोशन से देखोगे कि एलिवेटर कहां पर है या फिर कॉइन कहां पर है। रिलेटिव से गैप या टाइम निकाल लिए, उसके बाद बाकी जो भी पूछा है उसके लिए चीजों को ग्राउंड फ्रेम में ही सॉल्व करना पड़ेगा। और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एलिवेटर के अंदर जब भी कोई मोशन हो रहा है ना, तो वो प्रेफरेबल है कि हम लोग उसको एलिवेटर के फ्रेम से सॉल्व करें, काम आसान हो जाएगा। अभी तक हम लोग जो भी प्रॉब्लम कर रहे हैं भाई, टाइम देकर गैप या गैप देकर टाइम, गैप और टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब गैप फाइंडिंग प्रॉब्लम पे हम लोग चल रहे हैं। वहीं पर रिलेटिव मोशन का यूज है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पे दो पार्टिकल्स हैं ए एंड बी। ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और बी के पास एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और बी जो है उसका वेलोसिटी 0 है। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इनिशियली वो 100 मीटर है। फाइंड मिनिमम गैप between the particles. Find minimum gap between the particles. सॉल्व करते हैं। देखो इस बार क्या किया है कि पहले क्या होता, टाइम देकर गैप पूछना या गैप देकर टाइम पूछना। इस बार बोल दिया मिनिमम गैप बताओ। अब देखो मिनिमम गैप अगर चाहिए, पूछा तो गैप है, अगर हमको ये पता लग जाए कि कितने टाइम के बाद गैप मिनिमम है, सपोज
टाइम 3 सेकेंड। अगर हमको कोई ये बता दे कि 3 सेकेंड के बाद यहां पर गैप मिनिमम आएगा, तो फिर तो ये सवाल हो गया ना कि 3 सेकेंड के बाद गैप बताओ। अगर हमको ये टाइम पता चल जाए कि किस टाइम के बाद गैप मिनिमम है, कितने टाइम पर गैप मिनिमम है, तो बस अब सवाल ये हो जाएगा कि उतने टाइम पर गैप निकालो, वो जो गैप होगा वही मिनिमम गैप हो जाएगा। सॉल्व करते हैं ग्राउंड फ्रेम में और फिर रिलेटिव मोशन से, और फिर हम लोग को यहां समझ में आएगा कि रिलेटिव मोशन जो है वो काम कितना आसान कर दिया है। पहले ग्राउंड फ्रेम से पूरा एनालिसिस की क्या हो रहा है, कब गैप मिनिमम आना चाहिए, समझते हैं इसको डिटेल में। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि इसके पास वेलोसिटी है और इसके पास एक्सेलरेशन है, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। जो पार्टिकल ए है वो तो इसी वेलोसिटी से चलते रहेगा, लेकिन बी का स्पीड बढ़ते जा रहा है, बी का स्पीड बढ़ते जा रहा है। तो अब होगा क्या, देखो इसका वेलोसिटी 20 है और शुरुआत में इसका वेलोसिटी 0 है, तो लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन है, तो क्या होगा, ये आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, लेकिन शुरुआत में ज्यादा आगे कौन जाएगा, जिसका वेलोसिटी ज्यादा है। ए का वेलोसिटी ज्यादा है तो ए 1 सेकेंड में 20 मीटर आगे चला जाएगा। इसका वेलोसिटी 0 है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये 1 सेकेंड में ये भी आगे जाएगा, लेकिन ये कम आगे जाएगा। तो गैप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्यों, ये भी आगे गया, वो भी आगे गया, लेकिन ये ज्यादा आगे चला गया और ये कम आगे गया। ऐसा फॉर एग्जांपल ये 20 मीटर आगे गया तो वो समझ लो 5 मीटर या 2 मीटर आगे गया, ऐसे तो गैप कम हो रहा है, ठीक है। इसका वेलोसिटी वक्त के साथ बढ़ते जा रहा है। मान लो किसी समय इसका वेलोसिटी बढ़कर 10 मीटर पर सेकेंड हो चुका है, ठीक है। इसका वेलोसिटी तो 20 है। अभी क्या हो रहा है, अभी ये 20 से आगे भाग रहा है, ये 10 से आगे भाग रहा है। अभी भी क्या होगा, इसका वेलोसिटी ज्यादा है तो ये ज्यादा आगे जाएगा और ये कम आगे जाएगा, तो अभी भी दोनों के बीच का गैप कम हो रहा होगा। सीधा सा बात है कि अगर हम किसी का पीछा कर रहे हैं, अगर ए जो है वो बी का पीछा कर रहा है, तो जब तक ए का वेलोसिटी ज्यादा है, ए बी के करीब आते रहेगा, गैप दोनों के बीच का कम होता रहेगा। पीछा करने वाले का वेलोसिटी अगर ज्यादा है और जो आगे दौड़ रहा है उसका वेलोसिटी कम है, तो दोनों के बीच का जो गैप है वो गैप समय के साथ डिक्रीज होते जाएगा। यहां पर एग्जैक्टली यही हो रहा है। तो इसका वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। अभी भी गैप क्या हो रहा होगा, डिक्रीज ही हो रहा होगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा है, ये ज्यादा आगे जा रहा है, ये कम आगे जा रहा है। तो ये वेलोसिटी कब तक डिक्रीज होते रहेगा, वेलोसिटी नहीं, ये गैप, ये जो गैप है दोनों के बीच का, जब तक पीछा करने वाले का वेलोसिटी ज्यादा है, ये गैप डिक्रीज होते रहेगा, ठीक है। और क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है तो ये अपना वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा है। तो कब तक ये गैप डिक्रीज होगा, जब तक पीछा करने वाले का वेलोसिटी ज्यादा है। मतलब इसका वेलोसिटी 15 से बढ़ते बढ़ते 18 हो गया, अभी भी गैप डिक्रीज हो रहा है। 19.9 हो गया, अभी भी ये गैप डिक्रीज हो रहा है। जस्ट इसका वेलोसिटी 20 पहुंचा, इस मोमेंट पर बराबर हो गया। अब गैप कम होना बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले तक गैप डिक्रीज कर रहा था, और 20 से अगर जरा सा भी बढ़ा ना, 20.001 भी हो गया, तो अब क्या होगा, अब ये गैप इंक्रीज करना चालू हो जाएगा, क्योंकि अब आगे वाले का वेलोसिटी ज्यादा हो गया। तो गैप कब तक डिक्रीज कर रहा था, जब तक पीछे वाले का वेलोसिटी ज्यादा था, और जैसे ही आगे वाले का ज्यादा हुआ, गैप इंक्रीज होना चालू हो गया। तो पहले गैप डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज होते 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 उसके बाद इंक्रीज होना चालू हुआ। तो जिस मोमेंट पर इंक्रीज होना चालू हुआ, उस समय तक जो गैप आ चुका था वही मिनिमम गैप है। गैप डिक्रीज होते 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 एक मोमेंट तक आया, उसके बाद इंक्रीज करना चालू हुआ। तो इंक्रीज करना चालू होने से जस्ट पहले तक, इंक्रीज होना जब चालू हुआ उसके जस्ट पहले तक जो गैप था वही मिनिमम गैप होगा। मतलब
मिनिमम गैप कब आएगा? मिनिमम गैप तब आएगा जब दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो सेम हो जाएगा। तो मिनिमम गैप कब आया? जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया। उसके जस्ट पहले तक गैप डिक्रीज हो रहा था, उसके बाद से गैप इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो हम लोग को कंडीशन मिल गया कि मिनिमम गैप कब आएगा? जिस समय दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जिस समय दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया उस समय रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गया। अब इस मोमेंट पर एक दूसरे के रिलेटिव में अगर वेलोसिटी देखोगे, वी ए माइनस वी करोगे तो क्या आ जाएगा? जीरो। तो मिनिमम गैप कब आया? जब दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी सेम हो गया या फिर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गया। ये आगे जाकर कंडीशन बनने वाला है। किसका? मिनिमम गैप के लिए ये कंडीशन तैयार होने वाला है। तो एट द टाइम ऑफ मिनिमम गैप क्या हो चुका है? दोनों का वेलोसिटी सेम हो चुका है। कितना? 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि पीछे वाले का तो चेंज हो ही नहीं रहा था। ये ए और ये बी, तो दोनों का वेलोसिटी सेम हो चुका है। तो कितने टाइम बाद हुआ होगा? तो बी का वेलोसिटी जीरो था और फाइनली हो गया 20, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फाइनली 20, इनिशियल 0, एक्सेलरेशन 5 इंटू टाइम t। टाइम आ गया 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद दोनों का वेलोसिटी सेम है और इसी मोमेंट पर जो गैप होगा वो मिनिमम होगा। तो अब हमको क्या निकालना है? अब मेरे लिए सवाल ये हो गया कि फाइंड द गैप बिटवीन द पार्टिकल्स आफ्टर 4 सेकेंड। निकाल लेते हैं, अब तो कुछ नहीं बचा इसमें। तो ए का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 सेकेंड के बाद गैप मिनिमम है। ये हम लोग पूरा ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं, पूरा कार्यक्रम ग्राउंड फ्रेम में चल रहा है। ए का डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ इट नहीं, उसका तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो ए का डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम 80 मीटर। बी का डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, $40 मीटर्स। तो ये अपनी जगह से 80 मीटर आगे, वो अपनी जगह से 40 मीटर आगे है। तो जैसे ये बी का नया पोजीशन है बी डैश, ये अपने जगह से 40 मीटर आगे, और ये ए का नया पोजीशन ए डैश, ये अपने जगह से 80 मीटर्स आगे। तो इस समय जो गैप है वही मिनिमम गैप है। तो मिनिमम गैप इज इक्वल टू, ये पहले 100 मीटर था, इनिशियली गैप कितना था? 100। ठीक है, इसके 80 मीटर आगे आ जाने से गैप 80 मीटर कम हुआ, -80, और इसके 40 मीटर आगे चले जाने से गैप 40 मीटर बढ़ा, +40। तो गैप इस समय 60 मीटर। तुम ऐसे भी काउंट कर सकते हो, ये रहा, ये 20 मीटर है, देख लो, ये 100 मीटर है, ये 80 है, तो ये वाला 20 मीटर और ये वाला 40 मीटर। ये ए का नया पोजीशन और ये बी का नया पोजीशन। तो हम ऐसे कर लिए हैं कि 100 मीटर इनिशियली गैप था, इसके आगे जाने से 80 मीटर कम हुआ तो -80 कर दिए, इसके आगे जाने से 40 मीटर बढ़ गया तो +40 कर दिए। ये आ गया मिनिमम गैप। ये था पूरा प्रोसेस ग्राउंड फ्रेम में। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं रिलेटिव मोशन से, किसी एक पार्टिकल के फ्रेम में चले जाते हैं और देखो काम कितना आसान हो जाएगा। अभी हम लोग को पूरा एनालिसिस करना पड़ा कि पहले ये देखे कि गैप किस समय मिनिमम आएगा, उसके हिसाब से टाइम निकाले और फिर सॉल्व किए। अब देखो, चलते हैं किसी एक के फ्रेम में।
बी के फ्रेम में मोशन को देख रहे हैं। सबसे पहला बात तो ये कि जिसके फ्रेम में जाएंगे वो फिक्स हो चुका है। ए को देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज वीए माइनस वीबी। ए का वेलोसिटी 20 और बी का वेलोसिटी 0, 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ए का एक्सेलरेशन कितना है? 0 और बी का एक्सेलरेशन है 5, तो 0 माइनस 5 ये आ गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बी को ऐसा लग रहा है कि ए के पास आगे की तरफ वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन नेगेटिव है -5, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब बी को क्या लग रहा होगा? बी को ऐसा लग रहा है कि ए आगे जा रहा है रिटार्ड करते हुए, है ना, उसका स्पीड जो है वो समय के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा? डिक्रीज करते 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 ये कहीं रुकेगा और फिर यू टर्न मार के वापस आ जाएगा। वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो आगे बढ़ते 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 कहीं वेलोसिटी 0 हुआ और फिर एक्सेलरेशन उधर है, तो ये घूमकर उस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ने लगेगा। तो अब सीधा सा बात है कि मिनिमम गैप कब होगा? अब इसका मोशन बदल गया, ए का बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये रिटार्डेशन दिख रहा है इसका। तो आगे जाते जाते जहां पर रुकेगा, किसी एक जगह पर रुका, इसका वेलोसिटी 0 हुआ और फिर जहां वेलोसिटी 0 हुआ वहां से यू टर्न मार के लौट जाएगा। तो हमको तो उतना मतलब ही नहीं है, यहां तक आके रुक गया ना, वेलोसिटी 0 हुआ उसके बाद घूमा, तो इस मोमेंट तक जो गैप है वही तो मिनिमम गैप है। इसके पास यहां तक आया, वेलोसिटी 0 होके लौट गया, तो अब एकदम डायरेक्ट दिख रहा है कि अच्छा जिस मोमेंट तक वेलोसिटी 0 हुआ है उस समय तक गैप डिक्रीज हुआ है, उसके बाद तो ये लौटेगा तो गैप इंक्रीज होने लग जाएगा। तो बस यही मिनिमम गैप है। अब सपोज ये वाला डिस्प्लेसमेंट है s, तो ये वाला जो बचा हुआ है यही होगा मिनिमम गैप। तो अब सीधा हम ये निकाल लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वेलोसिटी 0 होने तक। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल 0, इनिशियल 20 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन -5 एंड डिस्प्लेसमेंट s। तो s का वैल्यू आ जाएगा 20 इंटू 20/10, 40 मीटर आ रहा है। अगर ये वाला 40 मीटर है तो मिनिमम गैप ये बचा हुआ हो गया, ये पूरा 100 मीटर था, तो 100 माइनस 40, 60 मीटर आ गया इससे। और इसमें एकदम हम लोग को कोई एनालिसिस नहीं करना था, हम लोग कन्वर्ट किए। सीधा सा बात है कि भाई एक चीज फिक्स है और दूसरा इधर आ रहा है रिटार्ड करते करते, तो जिस मोमेंट पे वेलोसिटी 0 होगा उस समय जो गैप है वही मिनिमम गैप है। ठीक है, सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। क्या चेंज किए हैं? दोनों का वैल्यूज जो है वो एक्सचेंज कर दिए, इसको वेलोसिटी उसको एक्सेलरेशन। ये आगे वाला पार्टिकल जो b है ये 20 मीटर पर सेकेंड से आगे भाग रहा है और ये उसका पीछा कर रहा है विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड मैक्सिमम गैप between the particles before they meet। दोनों के बीच का मैक्सिमम गैप बताना है दोनों के मिलने से पहले। पहले मिनिमम पूछा था, अब मैक्सिमम।
सॉल्व करते हैं, दोनों तरीके से कर रहे हैं, पहले ग्राउंड फ्रेम में और फिर रिलेटिव से। देखें और समझें। देखो, इस बार क्या हो रहा है, जो व्यक्ति आगे है ना उसका वेलोसिटी ज्यादा है और जो पीछा कर रहा है उसका वेलोसिटी कम है। इसका वेलोसिटी तो अभी 0 है, एक्सेलरेशन है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगा। अब आगे जो है उसका वेलोसिटी ज्यादा है और जो पीछे आ रहा है उसका वेलोसिटी कम है पीछा करने वाले का, तो ये गैप तो बढ़ने लगेगा। क्यों? ये 1 सेकंड में आगे जाएगा 20 मीटर और ये 1 सेकंड में कुछ आगे जाएगा, दोनों ही आगे जाएगा, लेकिन ये 1 सेकंड में कम आगे जाएगा और ये ज्यादा आगे जाएगा। क्यों? इसका वेलोसिटी ज्यादा है। तो अब गैप क्या हो रहा होगा? अब गैप इंक्रीज कर रहा होगा। आगे भागने वाले का वेलोसिटी ज्यादा है और पीछा करने वाले का कम है, तो गैप फासला जो है वो बढ़ता जाएगा। अब क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है तो ये अपना स्पीड बढ़ाते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते 10 मीटर पर सेकंड पहुंचा, बट अभी भी आगे भागने वाले का ज्यादा है तो ये गैप बढ़ रहा होगा। ये 18 पे पहुंच गया, 18 मीटर पर सेकंड, अभी भी गैप बढ़ रहा होगा। जब तक इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड नहीं पहुंच जाता तब तक ये फासला बढ़ता ही जाएगा। और अगर 20 से जरा सा भी ज्यादा हो गया, 20.001 भी हो गया, तो अब पीछे वाले का ज्यादा हो गया तो ये गैप डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। बात समझ में आया? तो जब तक इसका वेलोसिटी कम था गैप इंक्रीज कर रहा था, और जैसे ही पीछे वाले का वेलोसिटी ज्यादा हुआ 20 से, गैप डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। अब इसका ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा आगे जाएगा, ये कम आगे जाएगा। तो गैप मैक्सिमम कब होगा भाई? जब तक इसका वेलोसिटी 20 से कम था, 19.5 भी था, 19.9 भी था, तब भी इसका वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण गैप बढ़ रहा था। तो गैप कब तक बढ़ेगा? जब तक कि इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड नहीं पहुंच जाता। 20 के बाद से गैप डिक्रीज होना चालू होगा। तो इस मोमेंट पर जिस समय इसका वेलोसिटी 20 है, उस समय जो गैप आएगा वही मैक्सिमम गैप होगा। ठीक है? तो जिस समय इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, उस समय जो गैप आएगा वही मैक्सिमम गैप होगा। मतलब फिर से वही चीज आ गया कि गैप मैक्सिमम कब होगा? गैप मैक्सिमम तब होगा जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा। बात क्लियर है? इस समय इसका भी 20 है, उसका भी 20 है, तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकाला जाए तो क्या आएगा? रिलेटिव वेलोसिटी 0। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में दो पार्टिकल के बीच का गैप मैक्सिमम आ रहा है कब? जब दोनों का वेलोसिटी सेम है या फिर रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, उस समय गैप मैक्सिमम है। और हम लोग इसके पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि मिनिमम के लिए भी सेम कंडीशन आ रहा था। ठीक है? तो खैर हम लोग लास्ट में इसको कंक्लूड करेंगे। तो यहां ये समझ में आ गया कि मैक्सिमम गैप के लिए सिचुएशन क्या है। फॉर मैक्सिमम गैप पार्टिकल ए जो है इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, बी का भी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, दोनों का वेलोसिटी सेम होता है। फॉर मैक्सिमम गैप VA इक्वल्स टू VB। ठीक है? तो अब किस टाइम पर ये हो रहा होगा? तो जितने टाइम पर इसका वेलोसिटी 20 हो चुका है तो V इज इक्वल्स टू U प्लस 80। वेलोसिटी 20, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 5 टाइम t,
तो टाइम आ गया 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद दोनों के बीच का गैप मैक्सिमम हो